हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे एक दिव्य पुरुष दिव्य कीर्ति जी, उनका एक क्लिप फिर से वायरल हो रहा है। क्लिप वायरल होने के मामले में तो ये बहुत आगे हैं, पता नहीं प्रायोजित तरीके से कराते हैं या हो जाता है। खैर, इस बार की जो क्लिप है उसको आप सुनेंगे तो आप पाएंगे कि कह रहे हैं इलेक्शन आ रहा है, मंदिर का मुद्दा फिर से बढ़ जाएगा। मंदिर बनने से किसकी सेहत पर असर पड़ता है? दरअसल हम आपको एक पूरी क्लिप दिखा देते हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं मंदिर के बारे में। जैसे भारत में इलेक्शन आने वाला है तो मंदिर का मुद्दा केंद्र में आ गया। इस मंदिर के बनने या न बनने से किसकी सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है? पड़ेगा किसी की सेहत पे असर। लेकिन मंदिर का मुद्दा इतना केंद्र में आ जाएगा, कुछ दंगे हो जाएंगे इलेक्शन से पहले। इलेक्शन के दिन व्यक्ति को लगता है कि मैं हिंदू हूं, मुझे मुसलमानों से रक्षा करनी है, मैं मुसलमान हूं, हिंदू से रक्षा करनी है। इलेक्शन के बाद सब ठीक हो जाएगा, सोचेंगे फुद्दू बन गए, गधे बन गए हम लोग तो। किंतु समझदारी का मौका 5 साल बाद मिलेगा, तब फिर दंगे हो जाएंगे। ये मिथ्या चेतना है कि असली मुद्दे पर ध्यान मत दो। तुम्हें रोटी नहीं मिल रही, गरीबी है, बिजली नहीं आ रही, इस पे ध्यान मत दो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम मिल रहा है, इस पे ध्यान मत दो। ध्यान दो इस पे कि मंदिर बना के नहीं बना, इस पे ध्यान देना है। पूछ रहे हैं कि मंदिर बनने से किसकी सेहत पर असर पड़ता है। अरे भाई, जो सनातनी है उसकी सेहत पर असर पड़ता है, और क्या। अगर आप लोगों की सेहत पर असर पड़ता है तो दिव्य कीर्ति जी को जवाब दीजिए, नीचे कमेंट करिए कि हमारी सेहत पर असर पड़ता है। और हम आपको बता दें, दिव्य कीर्ति जी कभी ऐसी बात किसी अन्य धर्म के बारे में नहीं कहेंगे। मैं आता हूँ इस मुद्दे पर कि किसकी सेहत को क्या क्या असर पड़ता है, लेकिन मुझे एक क्लिप दिखा दीजिए जहाँ पे दिव्य कीर्ति जी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को धोया हो और उन्होंने कहा हो कि वो जो राम जी पे बयान नहीं दिया था अकबरुद्दीन ने, एकदम घिनौना सा, वो भी सुना देते हैं आपको, सुनिए। अयोध्या में 3 मनादिर है जहां के लोग बोलते हैं राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए। और फिर हरियाणा में कौशल्यापुरम है, कौशल्यापुरम, सुनो जरा बच्चों, हरियाणा में कौशल्यापुरम है। वहां के लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है, आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां, दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? अरे 1 लाख 2 लाख नहीं, लाखों साल पहले। कितने? 15 लाख साल पहले के। यहां 200-400 साल की तारीख नहीं मालूम करते हैं, इनको 18 लाख साल पुरानी तारीख बताइए। अरे आप बताओ मेरे भाई। बहरहाल एक अजीब और गरीब सूरत हाल है। सालार बोलते थे हर 10 कदम पे, हर 100 किलोमीटर पे जबान बदलती है, तहजीब बदलती है, जीने का सलीका बदलता है, रिवाजें बदलती हैं, तहजीबें बदलती हैं। हद तो ये हो गई कि भगवानों की तस्वीरें भी बदलती। हमारे भगवान पर ऐसे ऐसे बयान देखिए, लोग खुले घूमते क्या संसद में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। खैर, दिव्य कीर्ति जी ने कभी इस बात पर नहीं कहा कि ऐसे बयान देकर ये हमारे देश में दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, इनका बॉयकॉट करो। कभी कहा दिव्य कीर्ति जी ने? जबकि इनका अकबरुद्दीन का ये बयान जो है पब्लिक है, क्या दिव्य कीर्ति जी नहीं सुने होंगे? लेकिन नहीं, उनको क्या दुख होगा। दिव्य कीर्ति जी ने कभी ये नहीं कहा कि एक विशेष समुदाय की तरफ जब तुष्टिकरण वाली बात होती है तो उससे देश पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कहा कभी दिव्य कीर्ति जी ने? नहीं कहा। लेकिन दिव्य कीर्ति जी ये जरूर कहते हैं, बार बार कहते हैं कि राम भगवान तो सिर्फ अपने लिए लड़े थे, सीता जी के लिए लड़े ही नहीं थे। उस पर हम एक पुरानी वीडियो बना चुके हैं। उनका कहना था कि राम भगवान अपने ईगो के लिए लड़े थे, सीता जी की वजह से लंका में युद्ध नहीं हुआ था।
वो आप प्लेलिस्ट में ऊपर है, उसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे दिव्य कीर्ति जी क्या कह रहे हैं, मंदिर बनने से किसकी सेहत पर असर पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, राम मंदिर बना, मजदूर कहाँ से आए थे? नेपाल से, चाइना से, पाकिस्तान से, भूटान से तो आए नहीं थे, हमारे अपने यहाँ से थे। उनको रोज़गार मिला और अभी मंदिर गगनचुंबी बनेगा तो अभी और टाइम लगेगा, मतलब अभी और उनको रोज़गार मिलेगा। उनकी सेहत पर असर पड़ा, उनके परिवार की सेहत पर असर पड़ा। और सुनिए, मंदिर बनेगा, सिक्योरिटी के लिए कोई प्रबंध होगा? सिक्योरिटी वालों की तो सेहत पर असर पड़ेगा ना। मंदिर के परिसर को साफ़ सफाई करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी लोगों की, वहाँ पे प्रसाद के लिए एक अलग से दुकान लगानी पड़ेगी, फूल माला बेचने वालों के जीवन पर असर पड़ेगा, माली बेचारे, वहाँ पे दीप जलेंगे, कुम्हार के जीवन पर असर पड़ेगा, उसकी सेहत पर असर पड़ेगा। फिर मंदिर प्रांगण के बाहर एक, आप किसी भी मंदिर पे देखिए, एक मेले की तरह लगा होता है। जो लोग दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर बाहर आके नाश्ता करते हैं, कुछ बच्चे अपने लिए खिलौने खरीदते हैं, औरतें अपने लिए कोई सामान खरीदती हैं। तो उन लगभग 100 लोगों को, प्लस एक के घर में अगर 5 का परिवार माने, तो उन 5 लोगों की सेहत पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा दिव्य कीर्ति जी? फिर सब कोई दिव्य कीर्ति जी जैसा महान तो है नहीं कि दिल्ली से अंतर्ध्यान होकर अयोध्या पहुँच जाए। भाई दिल्ली से फ्लाइट लोगे, ट्रेन लोगे, इंडियन रेलवे के पास पैसा जाएगा, वो पैसा वापस से वो निवेश करेगी भारतीय जनता के बीच में, तो 150 करोड़ हिंदुओं को फर्क पड़ेगा भाई। सिर्फ हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों को भी जोड़ लो उसमें, जितने भी हैं ओवरऑल, सबकी सेहत पर असर पड़ रहा है। और जब अयोध्या जाएंगे तो रिक्शा लेंगे, उस रिक्शे वाले के और उसके घर के लोगों की सेहत पर असर पड़ेगा। अगरबत्ती जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, अगरबत्ती खुद से बनाते नहीं हैं, खरीदते ही हैं। उस फैक्ट्री वाले के जितने वर्कर होंगे उनकी सेहत पर असर पड़ेगा, उनके घर वालों की सेहत पर असर पड़ेगा। अब राम मंदिर जा रहे हैं भाई, तो वहाँ से कुछ फोटो वगैरह भी लेंगे, वहाँ से कुछ मूर्तियाँ लाएंगे, वहाँ से वो लकड़ी की आजकल बहुत प्रचलित हो रही है, लकड़ी के जो है छोटा सा राम मंदिर, तो उन बढ़ई के जीवन पर असर पड़ेगा भाई, पेज बनाने वालों के जीवन पर असर पड़ेगा। दिव्य कीर्ति जी क्या करते हैं आप यूपीएससी की कोचिंग कराते हैं, आपसे इतना तो इंटेलेक्ट की उम्मीद थी कि सेहत पर तो बहुत असर पड़ेगा, पूरे देश की सेहत पर असर पड़ेगा दिव्य कीर्ति जी, पूरे देश की, और खासकर राम मंदिर पर। और रही बात आपकी कि ये जो कह रहे हैं ना कि राम मंदिर से क्या हो जाएगा और मंदिर से उतना मत लगाव करिए, आप ये देखिए कि आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिला, आप भूखे तो नहीं रह रहे हैं, आपको रोटी मिली। यार दिव्य कीर्ति जी हमको समझ नहीं आता कि मतलब आप फिलॉसफी पढ़ते हैं, अच्छी बात है, इतना भी फिलॉसफिकल मत होइए। ये एक तरीका होता है, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जैसे कोई बात है उसको एकदम से भावनात्मक बात के साथ जोड़ के वो भावनात्मक वाली टोल लगा के वायरल कर दो। जैसे मंदिर का गरीबी से दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक नहीं, मैं बता रहा हूँ, मंदिर बल्कि गरीबी और भूखमरी को मिटाने का काम करती है। जहाँ मंदिर होता है वहाँ लंगर लगते हैं, प्रसाद मिलता है, फ्री में मिलता है, लोग खाते हैं, भूख मिटती, गरीबी मिटती है। दूसरे धर्मों के जगह पैसे नहीं होता। एक हमारा हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म से जुड़े जितने धर्म हैं, सिखिज्म भी हिंदू धर्म का एक पार्ट, तो ओवरऑल जब हिंदू धर्म कह रहा हूँ तो सब आ जा रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में ये परंपरा है भूखे को खिलाने की। दिव्य कीर्ति जी कभी नहीं समझेंगे इस बात को, और दिव्य कीर्ति जी फिलॉसफी पढ़ाते हैं। दिव्य कीर्ति जी आपकी जो जितनी भी फिलॉसफी आपने पढ़ रखी है अपने पूरे जीवन में, आपने ही क्या, विश्व में किसने भी पढ़ रखी है, उसका उद्गम कहाँ से हुआ? जाइए हमारे वेदांत में, जाइए वेदों में। और वेदांत तो पहले ऐसे थे नहीं कि मतलब सड़कों पे पढ़ाए जाते हों या चौराहों पे पढ़ाए जाते हों, अभी भी तो नहीं पढ़ाए जाते ना। कहाँ पढ़ाए जाते हैं? मंदिरों में, मठों में, जो गुरुकुल बनते हैं वहीं पढ़ाए जाते हैं ना। तो आपका जो ये फिलॉसफी है, कल को हमारे उपनिषद में से एक नई फिलॉसफी जन्म ले लेगी, तो आप जैसे जो फिलॉसफी के अध्यापक हैं ना, दर्शन शास्त्र के जितने भी हैं, उनके और उनके परिवार के सेहत पर असर पड़ेगा दिव्य कीर्ति जी। समझ गए ना आप? वही फिलॉसफी पढ़ा के आप घर चला रहे हैं अपना। और दंगों की बात कर रहे हैं कि फिर से दंगे हो जाएंगे। कौन से चुनाव के पहले दंगे हुए दिव्य कीर्ति जी? आप कह रहे हैं ना कि मुस्लिमों को लगेगा कि हिंदुओं से सुरक्षा करनी चाहिए, हिंदुओं को लगेगा मुस्लिमों से रक्षा करनी चाहिए। देखो हिंदुओं को तो लगता है, क्योंकि हमने देख लिया है, एक नहीं कई उदाहरण देखे दिव्य कीर्ति जी, कितने गिना दूं मैं आपको, लेकिन एक ऐसा उदाहरण गिना दीजिए जहाँ पे हिंदू जो है आक्रांता रहे हों और पहल हिंदुओं ने की हो। क्यों एक ही लीपा पोती का काम करते हैं, एक ही रंग में दोनों को? कितना नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं आप कि हिंदू भी आक्रांता होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? ऐसा नहीं होता दिव्य कीर्ति जी। हमारे यहाँ बहुत शालीनता से रहना सिखाया जाता है, हम लोग प्रेम से रहते हैं, हमारे यहाँ सर तन से जुदा नहीं होते दिव्य कीर्ति जी। आप